हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं अतिशय जन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का। नो 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 नो, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका पार्ट है ये 4, पार्ट 4 बिल्कुल याद रखना। सॉरी ठीक है। तो पार्ट 4 हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 तक हमने यहाँ से पढ़ लिया था। पार्ट 3 में ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पार्ट 4 से हमको देयर इज अनदर रीजन वाई से हमको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो भाई चालू करते हैं हम अपना ये वाला सेशन, ये वाला चैप्टर तो चालू कर ही सके हैं। ये वाली वीडियो चालू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एजे स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। इधर पे आपको सारे चैप्टर्स के क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के नोट्स के साथ साथ आपको मिलेगा। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। और अगर तक अभी तक आपने डाउनलोड ही नहीं किया है तो फिर तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ, जल्दी डाउनलोड करो। ठीक है, और ज्वाइन करो किसको, एजे स्टडीज़ वाले ग्रुप को। उधर पे आपको नोट्स भी मिलते रहते हैं। तो चलो चालू करते हैं हम अपना ये वाला चैप्टर का पार्ट 4। देयर इज अनदर रीजन्स वाई डेमोक्रेसी शुड लीड्स टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी रीजन्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेसी है, ये मतलब डेमोक्रेसी है ये ज़्यादा अच्छी है नॉन डेमोक्रेसी से। मतलब डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है नॉन डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंक्लूजन्स एंड डिस्कशंस। डेमोक्रेसी जो है कंक्लूजन और डिस्कशंस के बेस में बनी हुई है। डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। और कोई भी डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने से पहले बहुत सारी इनमें पर्सन इंक्लूड रहते हैं और बहुत सारा डिस्कशन इंक्लूड रहता है और बहुत सारी मीटिंग्स इंक्लूड रहती है, तब जाके कोई भी डिसीजन पास होता है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजंस। और मतलब कि जब कोई अपना पीपल जो बोलता है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और पॉसिबल मिस्टेक्स भी होती हैं कोई कोई डिसीजंस में। और जो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी कभी कभी ले लेती हैं। जैसे कि हिट एग्जांपल अभी के लिए जो था कि राम मंदिर वाले निर्णय में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे युद्ध हुए, युद्ध नहीं हुए, मतलब कि बहुत सारी डिबेट्स चली, तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। इवन 10 ईयर्स लग गए और अब जाके वो कंप्लीट हुआ था। But there is a big advantage in taking time over important discussions. This reduce the changes of rush और irresponsible discussions. और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका एक एडवांटेज है। एक इसका एडवांटेज क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बची रह जाती हैं जो जिसको हम डिस्कशन नहीं करते। मतलब कि सारे अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं भैया, याद रखना चैप्टर के नीचे इसलिए लिखा रहता है कि हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा जोक था। अब हम इससे क्या कंक्लूजन, एक पॉइंट निकल के आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। थस, ये जो रेड रेड आ जाता है इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बार बार आ जाता है, ये मेरे कंट्रोल में थोड़ा सा नहीं है। थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। क्या डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को। हमेशा ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती रहती है। आगे देख लेते हैं हम। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। ये थर्ड आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड में है। और क्या है ये, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद अ डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो डेमोक्रेसी है ये प्रोवाइड करती है, एक ऐसी मेथड प्रोवाइड करती है जो कि डील करता है किससे, डिफरेंट कॉन्फेक्ट से, कि मतलब कि नए नए कॉन्सेप्ट से ये डील करता है। इन एनी सोशल पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। क्योंकि अलग अलग पीपल्स के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कार के एग्जांपल से बताऊं, तो सपोज डेट आप एक कार खरीदने गए, उस कार जैसे आप फॉर्च्यूनर खरीदने गए। ठीक है, फॉर्च्यूनर में आपको ब्लैक पसंद है, ब्लैक कलर और वाइट कलर पसंद है। अब अगर किसी ने धोखे से फॉर्च्यूनर का येलो कलर करा लिया, जैसे तो शायद मेरे हिसाब से येलो कलर, शायद नहीं, मेरे हिसाब से येलो कलर आता ही नहीं है, फिर भी उसने मतलब कि पैसे देके, ज़्यादा पैसे देके उसको पेंट करा के येलो कलर फॉर्च्यूनर का खरीद लिया, तो आप कहोगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, कैसी घटिया, मतलब कि इतनी महंगी 38 नहीं 48 लाख रुपीज़ की कार ले रहा है वो। 38 नहीं 48 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 48 नहीं यार,
38, हाँ कुछ ऐसे की है, नहीं 38 की है, 38 की है। तो 38 लाख रुपीस की कार ले रहा है वो, और वो भी कौन सा कलर, येलो कलर। मतलब कि क्या आदमी है। और ठीक है, वो आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है, ब्लैक कलर। छी यार, ये चीप कलर ले रहा है जो सबके पास अवेलेबल रहता है। इसकी यूनिक सोच है, आपको ब्लैक पसंद है, आपको व्हाइट पसंद है, पर इसको येलो पसंद है, तो उसको वही अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या रहता है, लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं। तो आप किसी को भी अपने बेसिस में बेवकूफ़, मूर्ख नहीं कह सकते। सबके अलग अलग ओपिनियन है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, सबके अलग अलग चॉइस हैं। ठीक है, तो देयर डिफरेंसेस आर पार्टिकुलर शार्प इन कंट्री लाइक विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। और कई कई जगह अच्छे से शार्प मीन्स करते हैं, जिससे सारे लोगों की पूर्ति हो सके, सारे लोगों का मन पूरा हो सके, किसी की भी डिमांड्स छूट ना जाए। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, लोग अलग अलग रीजन से रहते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन से, और अलग अलग लोग धर्मों को मानते हैं। हैव डिफरेंट कास्ट, उनकी अलग अलग कास्ट रहती हैं। ठीक है, दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। और वो कुछ लोग अपने नज़रिए उनके अलग होते हैं दुनिया को देखने का, और उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, वो अलग तरीके से लोगों को देखते हैं, अलग तरीके से उनकी सोच है। The preferences of one group can clash with those two other groups। अब ये बिल्कुल पक्का नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरा आदमी भी सोचे, जो एक ग्रुप सोच रहा है वो दूसरे ग्रुप वो उस चीज़ से एग्री हो जाए, चाहे वो सही हो चाहे ना सही हो। आपके लिए वो सही है, उनके लिए वो सही नहीं है, तो वो एग्री नहीं होंगे। ठीक है, हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इसे कैसे रिजॉल्व करें भाई, लोगों की सोच को कैसे बदलें, लोगों की सोच को सेम कैसे करें यार। इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज टू अस। ठीक है, तो द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। अब ब्रूटल पावर क्या है, हम इसे कैसे, मतलब कैसे इतनी बड़ी चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं ब्रूटल पावर से। तो अब ये ब्रूटल पावर क्या है भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना यार, ब्रूटल पावर क्या होती है। विच अब ब्रूटल पावर के बारे में बताया जा रहा है कि विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल will dictate its term and other will have to accept that। अब ये क्या है ब्रूटल पावर की, ऐसा कोई ग्रुप जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब कि क्या आदमी यार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और वही डिक्टेट करे सारे लोगों को, और उसकी बात सबको माननी पड़ेगी, तभी सेम होगा। एक आदमी है वो बोले हिंदू तो हिंदू, वो बोले रात तो रात, दिन को वो बोले रात तो रात, रात को बोले दिन तो दिन। ऐसा अगर कोई आदमी आ गया तो वो लोगों की सोच को सेम कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो भैया। ऐसा हिटलर जैसे एक आदमी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, करो। ठीक है, तो यहाँ पास यही दिया गया, बट दैट वुड लीड रेसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। पर उससे बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट फैल जाएगी, विरोध होगा, गलत चीज़ होगी, जो लोग नहीं चाहते उनसे ज़बरदस्ती होगी, और ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। तो डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। तो कोई भी डिफरेंट ग्रुप जो है वो ज़्यादा दिन अपने एक साथ नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स दी ओनली पीसफुल सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो कुछ ही पीसफुल सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकती, सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं दे सकती। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। नो वन आ परमानेंट लूजर, और कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता है। ना ही बीजेपी हमेशा जीत सकती है, अगर वो डेमोक्रेसी में है तो। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जीत सकती है। और ना ही वो हमेशा हार सकती है, अगर वो अच्छे काम करेगी तो हमेशा जीती रहेगी। पर अगर वो अच्छे काम नहीं करेगी, नहीं, अगर वो अच्छे काम करेगी तो हमेशा जीतती रहेगी, अगर वो अच्छे काम करेगी तो हमेशा हारती भी नहीं रहेगी। तो ऐसे यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं है यार। उसमें क्या है, इसमें बताया गया कि कोई भी आदमी जो है वो हमेशा के लिए विनर नहीं बन सकता, डेमोक्रेसी है तो, और कभी हमेशा के लिए वो लूजर भी नहीं बन सकता। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग तरीके से रहते हैं, और इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। और डेमोक्रेसी है जो ये एक दूसरे को जोड़कर, अभी अपने इंडिया में तो जोड़कर रखे हुए हैं। ठीक है, और
These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स देखे, ये बताता है कि जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट है और सोशल लाइफ कैसी होती है, ये इसके बारे में बताता है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज दी गवर्नमेंट। पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है वो ये नहीं बताएगा कि डेमोक्रेसी क्या है, इट डज टू दी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन, ये सिटीजन्स के लिए क्या है, ये हमें असली गवर्नमेंट का देखना है। इफ even if democracy does not bring about the better discussions and accountable government, it is still better than other form of government। अगर वो हमारे लिए काम नहीं कर रही, हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही, हमारे लिए बेटर नहीं है, तो उससे अच्छी तो हमारे लिए दूसरी गवर्नमेंट है। पर अगर हमारे लिए काम कर रही है तो हमारे लिए डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, जो हमारा फायदा करेगी वही हमारे लिए सबसे अच्छी है। ठीक है, समझ में आया? जोश में ना करो फ्रेंड्स, सोया मत करो, ठीक है। क्लास को एंजॉय करो, ओके, क्लास को एंजॉय करो, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, इसमें आपका थोड़ा सा डाटा लग रहा है बस, और कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अब यहाँ पर से एक डेफिनेशन दी है थोड़ी सी कि डेमोक्रेसी जो है ये डिग्निटी ऑफ सिटीजन को इनहेंस करती है, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट दी। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि जो ये डिस्कशन हमें पढ़ा डेमोक्रेसी, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी के बेस्ड है, ऑन रिकॉग्नाइज that the poorest and the least education has the same status as the rich and the educated। तो ये बताता है, रिकॉग्नाइज करता है कि जो अब पुअरेस्ट मतलब जो भेदभाव बचा है गरीब अमीर का, वो थोड़ा सा मतलब सेम है अभी भी, पर थोड़ा सा कम हो गया है एजुकेशन के मामले में। अब गरीबों के बच्चे भी उन्हीं स्कूल्स में पढ़ सकते हैं अगर वो पैसे देने के लिए तैयार है, और अमीरों के बच्चे भी वहाँ पास पढ़ सकते हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। रूलर के सब्जेक्ट में बात नहीं कर सकते। देयर आर दी रूलर्स देमसेल्व्स इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक। और वो बोल सकते हैं अगर कोई भी रूलर जो है वो मिस्टेक करता है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, और उनके कंडक्ट में भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइनली डेमोक्रेसी इज अ better than other form of government because it allowed us to correct its own mistake। अब यहाँ पे फाइनली डेमोक्रेसी के हमको बेटर मीन्स डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। क्योंकि वो डेमोक्रेसी अलाउ करता है कि उसकी खुद की मिस्टेक्स को सुधारने के लिए उनको मौका देता है। ओके, तो कितना ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, पर अभी तो बिल्कुल भी हमने 12 मिनट पढ़ा है, और जल्दी जल्दी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मैं आपको गारंटी दूँ, अगर आप हमारी वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से अगर एक बार भी सुन लेना, तो आपको ये पूरा जो चैप्टर है ये कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी आपसे है। बट एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। As we saw above, there is a no guarantee that mistake cannot be made in a democracy। इसकी भी अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह सकता, और ऐसा डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकती। No form of government can guarantee that it false advantage in a democracy is that such mistake cannot be हिडन फॉर लॉन्ग। तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो गारंटी दे कि उससे कोई भी मीन्स ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो कि ऐसा बताए कि उसकी कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती, उसके हमेशा ही एडवांटेज मिलेंगे, और या तो फिर उसकी जो मिस्टेक्स हैं उनको छुपाया जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। और देयर इज़ अ स्पेस फॉर अ पब्लिक डिस्कशंस ऑन देयर मिस्टेक्स। और उनकी जो मतलब डेमोक्रेसी में तो हमारे पास ऐसा होता है कि ये पब्लिक डिस्कशन भी चलता है उनकी मिस्टेक्स में। आप देखते ही होंगे कोई भी नेता अगर गलत काम कर दे तो पूरे साल भर महीने भर उसी की न्यूज़ आती रहती हैं, ठीक है। तो हमारे कहा तो डिस्कशंस भी होते हैं इन चीज़ों के। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शंस। और उनके पास रूम भी होता है करेक्शन के लिए, वो लोग चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं उन सब चीज़ों के, ठीक है। तो ऐसा हमको बताया गया है यहाँ पास। अब आइदर द रूलर्स हैव नो चेंज देयर डिस्कशंस। और वो चाहें तो अपने डिस्कशंस को चेंज नहीं करें, और द रूलर कैन बी
चेंज्ड, और अगर रूलर चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। और दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पर ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती है। लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम इसको सम अप करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी है ये हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हमें नहीं दे सकते, और कोई भी डेमोक्रेसी हमें हर चीज़ का प्रॉब्लम अभी तक जो है वो नहीं दे पाई है। अब आगे चल के क्या होगा ये हमें नहीं पता, आगे चल के अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो डेमोक्रेसी अभी हमारे लिए सबसे अच्छी है। बट इट इज़ क्लियर बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। पर अभी तक तो जितनी भी गवर्नमेंट है, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ हैं, उससे तो ये बिल्कुल भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छी है, इससे अच्छी अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास इतना हमारे दिया गया था। अब इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ अ गुड डिसीजन, ये गुड डिसीजन के लिए बेटर चांस देती है, ये गुड डिसीजन के लिए अच्छी चीज़ है। और इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल ओन विशेस, और ये पीपल के ओन विशेस को भी पूरा करता है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और बहुत सारे पीपल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के वो एक साथ रह पा रहे हैं आज, किसके कारण? डेमोक्रेसी के कारण। Even when it fails to do some of these things, it allow a way of correcting its mistake and offer more dignity to all citizens। और अगर कोई सिटीज़न जो है वो गलत चीज़ें करता है तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए और मोर डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए, सिटीजन्स को मोर डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए डेमोक्रेसी काम करता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए जब इतनी सारी चीज़ें हमको डेमोक्रेसी दे रहा है तो ये है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वाई डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें आपको समरी लिखनी पड़ेगी, पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर अभी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो ऐसे ही सिविक्स के अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसके भी बना दूंगा। तो यहाँ पे कुछ चंदुआ टकले मतलब बिना बाल वाले, आधे बाल वालों की फ़ोटो दी गई है। अब ये क्या कह रहे हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बकवास है सब, ठीक है, बकवास है सब, मत पढ़ो, पढ़ना हो तो पढ़ लो। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अगर पढ़ने जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। 17 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें और बताएं आप और क्या चाहते हैं। बेल आइकन में क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।